नमस्कार, मैं हरी, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड के हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। 16 फरवरी को मंत्रियों में विभागों का बंटवारा हुआ। हेमंत सोरेन के भाई को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, तो वहीं सीएम की झोली में ये डिपार्टमेंट आए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने शुक्रवार को मंत्रिमंडल विस्तार तथा मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद शाम में विभागों का भी बंटवारा कर दिया है। आपको बता दें कि गृह, कार्मिक सहित वैसे विभाग मुख्यमंत्री ने अपने पास रखे हैं जो किसी मंत्री का आवंटित नहीं किए गए हैं। आपको बता दें इनमें उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग तथा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग भी सम्मिलित है। आपको बता दें कि सत्यानंद भोक्ता तथा मिथिलेश ठाकुर को इस बार एक अतिरिक्त विभाग क्रमशः उद्योग तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग मिला है। वहीं आलमगीर आलम, रामेश्वर उरांव, बादल पत्रलेख, बन्ना गुप्ता तथा हफीजुल हसन के विभाग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वहीं आपको बता दूं कि बेबी देवी को उत्पाद एवं मद्य निषेध की जगह इस बार महिला एवं बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि पहली बार मंत्री बने हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन को पथ निर्माण, भवन निर्माण तथा जल संसाधन जैसे महत्वपूर्ण विभाग दिए गए हैं। वहीं दीपक बिरुवा को वैसे विभाग दिए गए हैं जो हेमंत सरकार में चंपई सोरेन के पास थे। तो वहीं आपको बता दूं किस मंत्री को किस विभाग का जिम्मेदारी दी गई है। तो आपको बता दूं कि पहले नंबर पर है चंपई सोरेन जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उसे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राज्य विभाग, गृह विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग तथा वैसे सारे विभाग जो अन्य मंत्रियों का आवंटित नहीं है। दूसरे नंबर पर आलमगीर आलम को ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, पंचायती राज विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। तीसरा नंबर पर है सत्यानंद भोक्ता जिसे श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग का जिम्मेदारी दी गई है। वहीं बन्ना गुप्ता की बात करूं तो स्वास्थ्य चिकित्सक एवं शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग तथा आपदा प्रबंधन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं बादल पत्रलेख की बात करूं तो उसे कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग दिया गया है। वहीं मिथिलेश ठाकुर को पेयजल एवं स्वच्छ विभाग तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। 16 फरवरी को मंत्री पद की शपथ लेने के बाद अपने पिता शिबू सोरेन का आशीर्वाद लेने पहुंचे बसंत सोरेन। दरअसल आपको बता दूं 16 फरवरी को झारखंड में चंपई कैबिनेट का विस्तार हुआ, जिसमें जेएमएम कोटे से 5 विधायक ने जबकि कांग्रेस कोटे से 3 विधायकों ने प्रदेश में मंत्री पद की शपथ ली। आपको बता दूं इस शपथ समारोह में जेएमएम के 2 नए चेहरे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई दुमका विधायक बसंत सोरेन और कुल्हान प्रमंडल से आने वाले विधायक दीपक बिरुवा ने मंत्री पद की शपथ ली है। कैबिनेट विस्तार के शपथ समारोह में सभी 8 विधायकों को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राजभवन में मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वहीं आपको बता दूं मंत्री पद की शपथ लेने के बाद बसंत सोरेन अपने पिता दिसम गुरु शिबू सोरेन का आशीर्वाद लेने उनके मोहराबादी स्थित आवास पर पहुंचे। इस दौरान बसंत सोरेन के साथ एक ही गाड़ी से मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी गुरुजी से मिलने उनके आवास पहुंचे। कुर्सी के लिए झारखंड में एक दूसरे से नाराज कांग्रेस के बाद अब जेएमएम विधायक भी नाराज, दे डाली धमकी। दरअसल आपको बता दूं झारखंड में कुर्सी के लिए कलह बढ़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल शुक्रवार को चंपई सोरेन सरकार की कैबिनेट का विस्तार हुआ। बसंत सोरेन समेत कुल 8 मंत्रियों ने 16 फरवरी को शपथ ली, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कांग्रेस के 12 विधायक नाराज हो गए हैं। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के एक विधायक ने तो पार्टी छोड़ने तक की धमकी दे डाली है। वहीं कांग्रेस के विधायकों के बाद अब जेएमएम विधायक के इस रुख से चंपई सोरेन की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जेएमएम नेता बैद्यनाथ राम ने नाराजगी जताई है। उन्होंने अपना नाम अंतिम समय में हटाने का आरोप लगाया है। मंत्री नहीं बनाए जाने पर बैद्यनाथ राम ने धमकी देते हुए कहा है कि अगर पार्टी ने उन्हें 2 दिन में मंत्री नहीं बनाए तो वह पार्टी छोड़ देंगे। वहीं दूसरी ओर पुराने चेहरे को ही दोबारा मंत्री बनाए जाने पर कांग्रेस के 12 विधायक नाराज हो गए हैं। दरअसल आपको बता दूं कि कांग्रेस के आलमगीर आलम, रामेश्वर उरांव, बादल पत्रलेख और बन्ना गुप्ता को चंपई सोरेन की कैबिनेट में मंत्री बनाया गया है। ये सभी विधायक हेमंत सोरेन की कैबिनेट में पहले भी मंत्री थे। नाराज विधायक की डिमांड है कि नए चेहरे को मंत्री बनाया जाए। विधायकों की यह नाराजगी कांग्रेस आलाकमान तक भी पहुंच चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष के आवास पर जुटे 12 विधायक कांग्रेस में तेज हुई गुटबाजी, बोले खेला होगा। दरअसल आपको बता दूं मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कांग्रेस में गुटबाजी तेज हो गई है। नाराज नेता बोल रहे हैं कि खेला होगा, तो वहीं सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा ने कहा कि आगे खेला होगा ही। कांग्रेस के कई नेताओं की बयानबाजी से यह साफ हो गया है कि कांग्रेस में गुटबाजी तेज हो गई है। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के बाद 16 फरवरी को मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के बाद राजभवन से नाराज विधायक सीधे प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के आवास पर जुटे हैं। इन नाराज विधायकों में
शिल्पी नेहा तिर्की, राजेश कश्यप, अनूप सिंह, अंबा प्रसाद, इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह, उमा शंकर अकेला, विल्सन कोंगाड़ी, भूषण भारत सहित कई नेता शामिल हैं। आपको बता दूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की महिला मंत्री जोबा मांझी को मंत्री पद नहीं मिला है। 12वें मंत्री के रूप में बैद्यनाथ राम का नाम लगभग तय था, लेकिन लिस्ट में नाम होने के बावजूद भी अंतिम समय में उनका नाम हटा दिया गया। राजधानी रांची के जिस सर्किट हाउस में हेमंत सोरेन की सत्ता जाने के बाद फिर महागठबंधन के दोबारा में सत्ता आने की रणनीति बनी है, वहीं सत्ता बचाने के बाद कांग्रेस के नाराज विधायकों ने बैठक की है। आपको बता दूं कि नाराज विधायकों में इरफान अंसारी का नाम सबसे पहले आया है। इरफान अंसारी के साथ राजेश कश्यप, नमन विक्सल कोंगाड़ी, अनूप उर्फ जयमंगल सिंह, अंबा प्रसाद सहित कई विधायक शामिल हैं। नेताओं की मांग थी कि मंत्रिमंडल विस्तार में कांग्रेस के पुराने चेहरे बदले जाए और नए चेहरों को मौका दिया जाए। बिरसा मुंडा जेल पहुंचे हेमंत सोरेन, रात में मिला दूध और रोटी भुंजिया, वहीं सुरक्षा में 24 पुलिसकर्मी तैनात। दरअसल आपको बता दूं, जमीन घोटाला मामले में जेल गए हेमंत सोरेन का ठिकाना अब बिरसा मुंडा जेल बन गया है। गुरुवार दोपहर 3:10 पर जेल पहुंची बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के अपर डिवीजन में हेमंत सोरेन को रखा गया है। वहां पर उन्हें जरूरत के हिसाब से सारी चीजें उपलब्ध कराई गई थी। जानकारी के अनुसार जेल में प्रवेश करने के बाद उनकी एंट्री हुई। इसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन 231 नंबर पर हुआ। इसके बाद वह जेलर के कार्यालय चले गए। आपको बता दें कि कुछ देर रुकने के बाद हेमंत सोरेन सीधे अपने सेल में चले गए। उनकी सेवा में 3 बंदियों को लगाया गया था। हेमंत सोरेन सेल पहुंचते ही तीनों सेवादार ने अपना परिचय दिया। जानकारी के अनुसार हेमंत सोरेन ने दूध रोटी खाने की इच्छा जताई। इसके बाद जेल प्रशासन की तरफ से उन्हें रात के खाने में दूध रोटी और आलू की भुंजिया दिया गया, जिसे खाकर हेमंत सोरेन अपने कमरे में टहलते रहे। रात 10 बजे तक यही स्थिति रही। सड़क हादसे में ड्राइवर समेत 4 मजदूरों की मौत, तेज रफ्तार के कारण हाइवा व टर्बो में हुई भिड़ंत। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के खूंटी जिले के कारा थाना क्षेत्र की घुनसुली पंचायत अंतर्गत के चापी हेसला मोड़ के गिरजाघर और संत जेवियर स्कूल के समीप शुक्रवार की सुबह सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार के कारण चिप्स लदी हाइवा और बालू लदी टर्बो की सीधी भिड़ंत हो गई। इसमें 4 लोगों की जान चली गई है। ये सभी टर्बो के केबिन में बैठे हुए थे। आपको बता दें कि परिजनों के अनुसार सभी टर्बो में काम कर अपना जीवन यापन कर रहे थे। सड़क हादसे के बाद हाइवा का चालक और खलासी फरार हो गया है। जानकारी के अनुसार बालू लदी टर्बो लोधमा की ओर से आ रही थी। इसी क्रम में विपरीत दिशा से आ रही चिप्स लदी हाइवा से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि टर्बो के बरकच्चे उड़ गए हैं। टक्कर में टर्बो के चालक सहित 4 मजदूर दब गए हैं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद पूरे क्षेत्र में बचाव बचाव की चीख गूंजने लगी। आपको बता दो कि मृतकों में टर्बो चालक सिलादौन निवासी दिनेश मुंडा 25 वर्ष, सोमा संघ 26 वर्ष, पंकज मुंडा 21 वर्ष और नामकुम थाना क्षेत्र के चेचवाबाद निवासी शनिचरवा बाखला 24 वर्ष शामिल है। सभी मृतक टर्बो की केबिन में बैठे हुए थे। मृतकों में सोमा और दिनेश एक ही परिवार के थे। सोमा मुंडा का दिनेश मुंडा भतीजा था। सरकार इन लोगों के अकाउंट में भेज रही है 1000 रुपया, आप भी उठाएं इसका लाभ। दरअसल आपको बता दूं, बोकारो जिले के सभी पंचायतों में 20 फरवरी से लेकर 22 फरवरी 2024 तक मुख्यमंत्री राज्य वृद्धा पेंशन योजना को लेकर विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसमें प्रमुख रूप से 50 वर्ष अधिक आयु वर्ग के असहाय लोगों को योजना से जोड़कर लाभ पहुंचाया जाएगा। आपको बता दूं कि इस विशेष शिविर के सफलतापूर्वक आयोजन को लेकर गुरुवार को उप विकास आयुक्त DDC कृति श्री ने जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ जरूरी बैठक की और उन्होंने विस्तार से विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश से अवगत करवाया। आपको बता दूं, उन्होंने बताया कि हर्ताधारी सभी महिलाओं एवं अनुसूचित जनजाति ST तथा अनुसूचित जाति SC की महिला पुरुष को MMSOAPS से जोड़ना है। जिले का लक्ष्य 1.5 लाख है। उन्होंने प्रखंडवार सभी प्रखंडों को लक्ष्य की जानकारी दी। आपको बता दूं कि शिविर सभी पंचायत सचिवालय में निर्धारित तिथि को 12 बजे मध्याह्न से अपराह्न 4 बजे तक होगा। शिविर में ही आवेदनकर्ताओं का आवेदन जांच सत्यापन पोर्टल पर स्वीकृति दी जाएगी। आपको बता दूं, पिछले दिनों समस्यक विचारों उपरांत राज्य की महिलाओं अनुसूचित जनजाति ST तथा अनुसूचित जाति SC के महिला पुरुष वर्ग के 50 से 60 आयु वर्ग को योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया है। इसी को लेकर यह विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सुरक्षा बलों के हाथ से निकला 25 लाख के इनामी रघुनाथ हेम्ब्रम का दास्ता, तो वहीं कैंप को किया ध्वस्त। दरअसल आपको बता दूं, बोकारो के योगेश्वर विहार व चट्टोचट्टी थाना के जंगली क्षेत्र में 2 दिनों तक चले सुरक्षा बलों के नक्सली विरोध अभियान में 25 लाख का इनामी स्पेशल एरिया कमेटी शेख सदस्य रघुनाथ हेम्ब्रम उर्फ निर्भय उर्फ चंचल उर्फ बिरसेन का दास्ता भाग निकला। हालांकि सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के कैंप को ध्वस्त कर दिया है, जहां से भारी मात्रा में कारतूस व नक्सलियों के उपयोग के सामान यादी मिले हैं। अब खुद का बिजनेस शुरू करना हुआ आसान, बिना गारंटी के मिल रहा है 25 लाख रुपए तक का लोन।
दरअसल आपको बता दूं, रोजगार की तलाश में भटकने वाले लोगों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से झारखंड में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से 18 से 50 आयु वर्ग के लोगों को खुद का रोजगार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस पर कोडरमा जिला कल्याण पदाधिकारी नीली सरोज कुजूर ने विशेष जानकारी दी है। विशेष बातचीत में जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा 50,000 से लेकर 25 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। लोन को लेकर आवेदक को किसी प्रकार की गारंटी नहीं देनी पड़ती है। इस योजना में सरकार के द्वारा 40% या 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, दिव्यांग, पिछड़ी जाति एवं सखी मंडल की महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती है।